Good evening, sir. Myself, Safal Kumar Gupta from इंद्रगढ़ कन्नौज उत्तर प्रदेश। आज हम यहाँ पर केमिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का आपस में इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि एक एल्केन हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मींस एथेन से स्टार्ट करते हैं, जो कि एक एल्केन है। अब इस एल्केन द्वारा हम दूसरा एल्केन या एल्कीन या एल्काइन को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, उन रिएक्शनों के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है कि एथेन पर एक हाई स्कूल में रिएक्शन पढ़ते थे, रिप्लेसमेंट रिएक्शन। इस पर क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं। तो रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि क्लोरीन का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाता है और मेन उत्पाद के रूप में CH3 CH2 Cl का निर्माण करता है और सह उत्पाद के रूप में HCl पृथक होता है। इसके बाद जो हमारा यौगिक आता है CH3 CH2 Cl मींस एथिल क्लोराइड, इस पर हम दो प्रकार की रिएक्शन करा सकते हैं। एक क्या होता है एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करा सकते हैं और इसी के साथ साथ इसमें हम एक्वस यानी कि जलीय KOH की भी प्रक्रिया करा सकते हैं। दोनों में चेंजमेंट क्या होता है थोड़ा सा देख लीजिएगा। जब हम एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रक्रिया कराते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पोटेशियम और एथिल क्लोराइड का Cl परमाणु परस्पर मिलकर पोटेशियम क्लोराइड बनाते हैं। और इसके साथ जब ये एल्कोहलिक है तो निश्चित रूप से निर्जलीय कारक है और ये जल को पृथक करता है। तो यहां पर देख लीजिएगा एथिल क्लोराइड में यहां पर ये जो हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन और ये बीटा हाइड्रोजन। अब यहां से इसका जो OH समूह है ये अल्फा, ये जो OH समूह है ये एथिल क्लोराइड के बीटा हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा पृथक होकर H2O का निर्माण करता है और मेन उत्पाद के रूप में CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन बनाता है। यहां तक हम देख चुके हैं कि एल्केन से एल्कीन का निर्माण कर चुके हैं। अब यहां से क्या है कि जो एल्कीन प्राप्त हुआ मींस एथिलीन, इस पर अपक्रिया कराते हैं ब्रोमीन की Br2, और Br2 की जो क्रिया है ये एक एडिशनल रिएक्शन है, योगात्मक अपक्रिया है। यहां से Br के दो परमाणु दोनों अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़ जाते हैं। जब ब्रोमीन परमाणु दोनों अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से इन कार्बन परमाणु की एक एक संयुक्ता बढ़ेगी। इन संयुक्ताओं को पूरा करने के लिए यहां से जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाता है। तो नेक्स्ट यौगिक जो बनने वाला है वो हो जाएगा CH2 Br सिंगल बॉन्ड CH2 Br। इस यौगिक में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की फिर से क्रिया कराते हैं। यहां से 2 मोल्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिए जाते हैं। अभी जैसे क्रिया देख चुके थे उसी प्रकार यहां से क्या हुआ 2KBr और 2H2O फिर से पृथक हुआ। इसका मतलब ये जो KOH था वो कैसा था, एल्कोहलिक था। ये जो KOH था वो एल्कोहलिक था। जब हमने यहां से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराई तो यहां से डायरेक्ट यौगिक बनके आता है एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी एल्केन से एल्कीन और एल्कीन से एल्काइन का निर्माण कर चुके हैं। यहां से एक जानने वाली बात यह है कि इस एथिलीन से हम डायरेक्टली एसिटिलीन का भी निर्माण कर सकते हैं।
इसके लिए क्या है कि इन दोनों रिएक्शनों को हमें अलग अलग ना लिख के एक बार में लिख लेना चाहिए, Br2 प्लस 2KOH। जैसे हम Br2 प्लस 2KOH की एक साथ अप्लाई कराते हैं तो ये बीच वाला जो उत्पाद है ये पृथक हो जाता है, खत्म हो जाता है, इसका कोई कार्य नहीं रहता और एथिलीन से डायरेक्टली हम लोग एसिटिलीन पर आ पाते हैं। यहां तक हमने देखा कि एल्केन से एल्कीन और एल्कीन से एल्काइन का निर्माण कर चुके हैं। अब इस एल्काइन से हम पुनः एल्केन की ओर चलते हैं। इस एसिटिलीन पर जब जलवाष्प की क्रिया होती है 1% HgSO4 और 40% H2SO4 की उपस्थिति में, तो डायरेक्टली यौगिक का निर्माण होता है एस्टल्डिहाइड। और ये एस्टल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर एस्टिक अम्ल का निर्माण करता है। ये एस्टल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर एस्टिक अम्ल का निर्माण करता है। अब थोड़ा सा हम फिर से पीछे चलते हैं। यहां पर आपने देखा था एथिल क्लोराइड में दो प्रकार से क्रिया होती थी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, एक एल्कोहलिक माध्यम में और दूसरा जलीय माध्यम में। जब हम जलीय माध्यम में KOH की क्रिया कराते हैं तो यहां से KCl संयुक्त उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है और मुख्य उत्पाद के रूप में CH3CH2OH बनता है, यानी कि एथिल अल्कोहल। यहां पर लिखने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई क्योंकि ये एथिल अल्कोहल डायरेक्टली एस्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। यहां से भी होता क्या है, इसका ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4। जब KMnO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो डायरेक्टली हमको एस्टिक अम्ल प्राप्त होता है और जल पृथक होता है। इसके अलावा हम